नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम कुंभ के ऊपर चर्चा करेंगे। कुंभ जो है 13 जनवरी से शुरू हुआ है और लगभग 1.5 महीना तक चलेगा। यह कुंभ तो ऐसे प्रत्येक 12 साल में एक बार लगता है। इस बार 144 साल का विशेष संयोग से लगा है और ये अपने आप में भारत ही नहीं देश विदेश के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो इस महाकुंभ पर हम चर्चा करने के लिए साथ में हैं हमारे राघवेंद्र कुशवाहा जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार। आपके चैनल के सभी दर्शकों का मेरी ओर से इस कुंभ की शुभकामना, महाकुंभ की शुभकामनाएं। सर, आए दिन मीडिया में दिखा रहा है कि कुंभ का ये तैयारी है, वो तैयारी है। इस कुंभ की जो तैयारी है और जो पीछे की जो बातें रही हैं उस पर कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। ठीक है, ये तो महाकुंभ जो प्रयागराज में अभी चल रहा है, इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी पौराणिक गाथाएं हैं, कई तरह की किंवदंतियाँ भी हैं। और लेकिन इन सब के अतिरिक्त यह एक धार्मिक आध्यात्मिक आस्था से जुड़े हुए लोगों का एक महासंगम भी है। मैं आपके चैनल पे अपनी बात रखने से पहले ये डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मैं अनिश्वरवादी व्यक्ति हूँ। मेरी ईश्वर में कोई श्रद्धा नहीं है, ना आस्था है। लेकिन मैं ईश्वर को इसलिए नहीं नकार पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इस निष्कर्ष पर अपने आप को अपने आध्यात्मिक खोज से यह नहीं पाया कि ईश्वर होता ही नहीं है। मैं ईश्वर के संदर्भ में मुझको अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं हो पाई है। तो ये महाकुंभ जो लग रहा है, इस कुंभ के पीछे एक जो सबसे बड़ी किंवदंती है, ये किंवदंती ये है कि देव दानव का संघर्ष हमेशा चलता रहता था। तो दोनों ने अपने को अमर पाने के लिए समुद्र मंथन करके अमृत निकालने की बात की और देव दानवों ने अमृत मंथन किया और उस अमृत मंथन से एक कलश में अमृत निकला और उस अमृत को लेकर के देव दानव हम लें तो हम ले, इस चक्कर में वो छिना झपटी में 4 जगह उस अमृत कलश के बूंद छिड़क गए, जिसमें प्रयागराज के अतिरिक्त हरिद्वार है, नासिक है और उज्जैन है। इन चारों जगहों पर 12-12 साल पर कुंभ लगता है और यूँ कहिए कि चारों साल में 3-3 साल का अंतर रहता है। 12 साल में सब जगह लग ही जाता है कुंभ कहीं न कहीं। यह कुंभ 144 साल के बाद लगा महाकुंभ है, जो 12 वर्षों पर, जो प्रयागराज में हर एक 12 वर्षों पर लगता है। जब 144 वर्ष होता है तो प्रयागराज का महाकुंभ होता है। तो ये महाकुंभ है। तो अभी आपने देखा होगा कई न्यूज़ चैनलों पर चलाया जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर अभी प्रयागराज हो गया, 4 करोड़ लोगों ने आज गंगा नदी में डुबकी ली, 4 करोड़ लोग यहाँ पहुँचे, ये किए वो किए। मेरा ये मानना है कि हमारा देश अपने आप में पूरी दुनिया है। यहाँ कई तरह के धर्म, कई तरह की आस्था, कई तरह की संस्कृतियों का एक संगम है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उत्तर की बोली कुछ अलग है, पूरब की बोली कुछ अलग है, पश्चिम की बोली कुछ अलग है और दक्षिण की बोली कुछ अलग है। न सिर्फ भाषा बल्कि संस्कृति भी अलग अलग है। रंग रूप कद काठी ये सब भी अलग अलग है। तो अगर आप दुनिया को 3-4 भागों में बांटेंगे तो एक यूरोपियन कल्चर के लोग आएंगे, उस कद काठी का लोग आएगा, अफ्रीकन कल्चर का एक लोग आएगा, एक एशियन कल्चर का आएगा और एक चाइनीज़ मूल के लोग आएंगे।
तो अगर आप गौर से देखेंगे तो इन चारों कल्चर के लोगों का समागम हमारे हिंदुस्तान में है। आप पश्चिम उत्तर भारत में चले जाए, जहाँ पंजाब हरियाणा है, तो लगेगा कश्मीर है, लगेगा कि हम यूरोपियन कद काठी के लोगों के साथ मिल रहे हैं। गोरे गोरे, लंबे लंबे, तगड़े तगड़े, सुंदर सजीले लोगों का, उनका ब्रेन भी उसी तरह से तीक्ष्ण माना जाता है, रहा है पहले से। फिर आप जब पूरब की ओर जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे, तो लगेगा कि हम चाइना, जापान, मंगोलिया, इस सब तरह के मुल्क, थाईलैंड, जापान के जो लोग होते हैं, उस तरह के लोगों के साथ उनका चेहरा, मोहरा, कद काठी सब मिलता है, कल्चर वल्चर भी मिलता है। फिर आप मध्य भारत में हिंदी पट्टी में आएंगे तो एशियन टाइप के लोग हैं ही हैं। दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो लगेगा कि कुछ असर इसमें अफ्रीकन लोगों का है, गर्मी भी उसी तरह से, कल्चर भी उसी तरह से है, रंग रूप के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ये लगता है। और कई जंगलों में जाएंगे तो आपको कुछ अफ्रीकन कल्चर के भी लोग वहाँ मिल जाएंगे, उनका कद काठी, रंग रूप, ये सब भी मिल जाता है। तो इस तरह से ये जो देश है, बहुरंगी संस्कृति और बहुरंगी भाषा और बहुरंगी आस्था का एक समूह रहा है। तो उन लोगों को एक मंच पर लाने की प्रक्रिया हमारे पुरखे या इस देश में जो पुराने लोग होंगे, उन लोगों ने कोई तरकीब सोची होगी कि सब जगह के लोगों को क्यों नहीं एक जगह बुलाया जाए, जिससे लोगों को मेल जोल हो, भाषा। अब आप समझिए कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जो अभिलेख मिले, वो 2500 वर्ष पहले तक का मिल रहा है। तो उससे ऊपर भी रहा ही होगा पहले लोग। 2500 वर्ष का तो अभिलेख मिल रहा है, जो कि नागरी संस्कृति हड़प्पा मोहनजोदड़ो में मिली। तो उससे पहले भी लाखों वर्ष से मनुष्य का इतिहास, जो फॉसिल्स जो मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं। तो एक क्रमिक जो विकास हो रहा होगा, तो लोगों के कल्चर को समागम करने के लिए, एक जगह मिलाने के लिए वो कुंभ का आयोजन किया जा रहा होगा। मेरा ये मकसद है। भले इसको धर्म अध्यात्म से कई लोग जोड़ देते होंगे, लेकिन उसका एक जो पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हम निकाल रहे हैं कि वो कई तरह की संस्कृति, कई तरह की भाषा के लोगों को एक जगह मिलाएं। और एक जगह जब आएंगे तो कई तरह का, अपने आप जैसे 4 आदमी बैठते हैं, 10 आदमी बैठते हैं, तो कुछ बातों पर चर्चा होने लगती है। तो चर्चा होती है, तो चर्चा होते 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 किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो जो समुद्र मंथन की बात जो कर रही है, तो कई तरह के लोग, कई भाषा के लोग, कई आस्था के लोग, कई संप्रदाय के लोग जब एक जगह बैठते होंगे, तो आपस में जो डिस्कशन चलता रहा होगा उस समय, वही मंथन की प्रक्रिया रहती होगी। और वो मंथन निकलता होगा तो उससे जो निष्कर्ष निकलता होगा वो अमृत के समान रहा होगा। और वही अमृत छलका कई जगहों पर, कई साधु महात्मा संत वगैरह सब जाके, कोई हरिद्वार में डेरा डाल दिए, तो कोई प्रयाग में डेरा डाले रह गए, तो कोई नासिक में डेरा डाले रह गए, तो कोई उज्जैन में डेरा डाले रह गए। तो उन लोगों का अमृत कलश, वो जो विचार मंथन की प्रक्रिया से जो सत्य का दर्शन हुआ होगा उन लोगों को, उस समय जो तत्व मिला होगा, उस तत्व दर्शन को आप कह सकते हैं कि अमृत के रूप में ये किया गया। मेरा जो वैज्ञानिक अगर हम विश्लेषण करते हैं कुंभ महाकुंभ इन सब चीज़ों का, तो यही हमको निकलता है, हम यही मानते हैं इसको। विचारों का जो तथ्य निकला वो अमृत है, ये तो बात सही है। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ भी कुंभ में दिखते हैं जो कुंभ के अलावा कहीं नहीं दिखता है, कभी नहीं दिखता है। जैसे नागा साधुओं का आना, और फिर कुंभ जैसे ही समाप्त होता है, ये नागा साधु कहाँ चले जाते हैं पता नहीं। अभी तो एक और बहुत ही बड़ी बात ये दिख रहा है कि एक 10 साल का लड़का जो कुंभ में आया है, और वो बता रहा था कि हम 4-5 साल की उम्र से नागा हो गए। तो ये नागा साधु का क्या महत्व है? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि हिंदुस्तान में वो सारी चीज़ें हैं जो दुनिया में है। तो नागा की परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है, जब लोग नंगे रहते थे उस समय से। आज भी उस परंपरा को लोग ढो रहे हैं, नंगा रहना और प्राकृतिक रूप से रहना। वो लोग बाल, दाढ़ी, मुछ, केस ये सब नहीं कटवाते हैं अपना, और कोई कपड़ा धारण नहीं करते हैं। कुछ नागा तो उसमें कपड़ाधारी भी हो जाते हैं, कुछ
लिंगों को ढकने के लिए भी व्यवस्था रखते हैं, लेकिन कुछ नागा जो विशुद्ध नागा रहते हैं वो अपने शरीर पर कुछ भी लौकिक चीज़ों का ऊपर से कोई ग्रहण नहीं करते हैं, जैसे कपड़ा या ये वो भस्म तक नहीं लगाते हैं वो लोग, इतने भी पहुँचे हुए नागा लोग हैं। तो वो पुरातन पंथी परंपरा का निर्वहन आज तक भी कर रहे हैं। जो पहले लोग कपड़ा का जब आविष्कार नहीं हुआ रहा होगा, जब ब्लेड और सेविंग किट का आविष्कार नहीं हुआ होगा, तो जो नहीं दाढ़ी बनवाते रहे होंगे, तो उस परंपरा का वो प्रतिबिंब है। यह एक वैज्ञानिक शोध का विषय भी है कि कपकपाती ठंड में भी और वो माने क्या बोलते हैं उसको, खून को खौला देने वाली गर्मी में भी वो न कपड़ा का सेवन करते हैं, न पंखा का, न कूलर का, न हीटर का, न ब्लोअर का, और आनंद से रहते हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि ये थियोरी ऑफ एडाप्टेशन जो होता है, थियोरी ऑफ एडाप्टेशन, आप जिस माहौल में रहेंगे उसी माहौल के अनुरूप ढल जाते हैं, तो उसी हिसाब से एडाप्टेशन की थ्योरी को वो अपने ऊपर में लागू करते हैं। तो इस हिसाब से ये एक पारंपरिक तौर पर जो नंगे रहे हैं तो उसी तरह से रहें। बहुत सारे साधु परंपरा इस देश में ऐसी है कि पहले जब शादी ब्याह नहीं था, तो आज भी बहुत सारे लोग हैं कि शादी नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बच्चा पैदा करते हैं लेकिन शादी नहीं करेंगे। तो जो बहुत पहले से पुरानी प्रथा चली आ रही है, उसको जीवंत रखने वाले लोगों को देखने, समझने और उनकी लाइफ स्टाइल को समझने के लिए भी कुंभ में जाना आवश्यक है। कुंभ अपने आप में एक शोध का विषय भी है, मैं मानता हूँ इस बात को। और भारत का दर्शन जो है, आप दुनिया में मुख्य रूप से आप देखते हैं कई तरह के धर्म हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर आप 5-6 धर्म को चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि यूरोप में ख़ास तौर पर एक ही धर्म ईसाई ज़्यादा हैं, उसके फिर सेक्टर अलग अलग हैं। अमेरिका में ज़्यादातर देशों में ईसाई मानने वाले लोग हैं। उससे पहले यहूदी लोग थे, और यहूदियों की संख्या बहुत कम हो गई है, केवल इजराइल में रह गई है, और कुछ माइग्रेंट होंगे। फिर इस्लाम के बाद, ईसाइयों के बाद इस्लाम का प्रादुर्भाव होता है लगभग। तो ईसाई के बाद इस्लाम के लोग थोड़ा ज़्यादा बढ़े। तो ये पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया में 3 ही धर्म, 4 धर्म के लोग मानने वाले। या फिर चाइना में चले जाए तो जैन, लाओत्से, कन्फ्यूशियस वगैरह, जापान वगैरह सब में है, लेकिन वो बुद्धिज़्म से काफ़ी प्रभावित है। वो धर्म बुद्धिज़्म से काफ़ी प्रभावित है, या यूँ कहिए कि बुद्धिज़्म साहित्य का उन पर बहुत गहरा असर है। लेकिन जब आप इंडिया में आते हैं, छोटी सी कंट्री, एक इंडिया देश था, और पूरे शेष इंडिया में जहाँ 3 धर्म की बात हम लोग कर रहे हैं मुख्य रूप से, और इंडिया में आप आएंगे तो कई धर्मों का यहाँ पर समागम मिलेगा आपको। खासतौर पर सनातन धर्म में ही कई धर्म हैं। सनातनों में ही कई संप्रदाय हैं, पंथ हैं। सनातन के बाद आप आइएगा तो बुद्धिज़्म मिलेगा, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, सिखिज़्म है। सिख धर्म भी नया धर्म है, बहुत नया धर्म है। गुरु नानक देव लगभग हमको लगता है 1500 के आसपास में, वो 1600 के आसपास में आए हैं वो। और इनके अलावा भी कुछ लोग शक्ति को मान रहा है, कुछ लोग शिव को। तो ये तो यही ना हम कहें कि सनातन धर्म में कई पंथ हैं, वो शैव, वैष्णव, शक्ति, अद्वैत, द्वैत, वेदांत, कई सारे पंथ हैं जो मान रहे हैं। और नागा, अघोरी, तो वो सब कई है। जो अघोरी है, जो मनुष्य का ही मांस, मरे हुए मनुष्य का मांस खाते हैं, आपको देखने को है। वह भी एक अलग तंत्र साधना करते हैं। और बहुत सारी ये चीज़ है जो कि सामान्य तौर पर तो ऐसा लगता है कि ये सब पाखंड है, कर्मकांड है, तंत्रयान है, लेकिन जब आप गहराई से इसको गौर से देखेंगे। शुरू में बचपन में मैं था तो बड़ा आस्तिक व्यक्ति था, मैं भी पूजा पाठ करता था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने मार्क्स पढ़ा, बुद्ध पढ़ा, भगत सिंह, इस सब के फिलॉसफी को के नज़दीक गया, तो अभी तक तो मैं अनिश्वरवादी हूँ। लेकिन मैं कबीर के उस दर्शन को बहुत अपने जीवन में उतारता हूँ, जिसमें वो प्रेम की बात कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ो सो पंडित होए, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं कावा ना मैं काशी, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो कुंभ में
हरिद्वार में, प्रयाग में, काबा में, काशी में, यरूशलेम में, वेटिकन सिटी में जाने से बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला आपको है आपको अपने अंदर में जाने से। जब तक आप अपने आत्म खोज में नहीं जाएंगे, आत्मबोध नहीं होगा, आप अपने अंदर में नहीं जा कर के समस्या का निदान करेंगे, इस स्पिरिचुअल समस्या का, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हम लोग भी एक विद्यार्थी की तरह खोज रहे हैं। हम भी स्पिरिचुअलिटी के तौर पर मैं नहीं मान रहा हूँ कि बहुत पर्याप्त मेरे पास मध्यन, बस मेरा तो ABCD भी शुरू नहीं हुआ अभी, एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन मैं खोज रहा हूँ। और मेरी भी इच्छा है कि मैं भी कुंभ में जाकर, मैं आज तक कभी कुंभ में नहीं गया, क्योंकि जब से होश आया तब से मैं इन चीज़ों के प्रति मेरा लगाव थोड़ा कर्मकांड पाखंड इस सब में, लेकिन इधर मैं जितना मैं खोज रहा हूँ तो इसको लगता है कि कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो ज़रूर इसमें कोई तत्व ऐसा है जो कि इतने वर्षों बाद भी इसको ढो रहा है। हज़ारों लाखों वर्षों से इन चीज़ों को लेकर के लोग जीवित रखे हुआ है, तो कहीं न कहीं इसमें कुछ तो बात है। तो इस चीज़ का अध्ययन करने की इच्छा मेरी भी है, और मुझको अगर समय मिलेगा तो इस बार मैं कुंभ में जाने का मैं प्रयास करूंगा और समझने का भी प्रयास करूंगा। सनातन के जो नागा साधु हैं वो कहीं ये संदेश तो नहीं दे रहे आम लोगों को, आम सनातनियों को, कि प्रकृति से जुड़े रहो, प्रकृति से जुड़ करके रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, आरोग्य रहोगे, और प्रकृति में के जो खिलवाड़ करते हो तो फिर अलग अलग परेशानियों में उलझ जाते हो। आपका इस पर क्या कहना? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने बहुत अच्छा समीक्षा किया है। मैंने तो कहा भी है इसमें कि वो प्रकृति के साथ रहना चाहते हैं और नैसर्गिक जीवन व्यवस्था जो प्रकृति ने दिया है उनको वही वो रखना चाहते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि वास्तव में वो प्राकृतिक संतुलन की बात करते हैं। यह एक वैज्ञानिक शोध का विषय हो सकता है, और प्रकृति ने उसको जिस रूप में पैदा किया, हम जो कपड़ा पहन रहे हैं यह तो अप्राकृतिक है, ये मैनमेड है। तो प्रकृति ने माँ के गर्भ से जैसे निकले हो तो उसी रूप में वो रहना चाहते हैं। नागा का जो मूल सिद्धांत यही है, उसी रूप में रहना चाहते हैं। अब उनको भी लोभ, मद, मोह, काम, क्रोध ये सब जो है उनको भी उनके जीवन में भी आता होगा। ये सब चीज़ें तो बाद में भी विकसित होती है, समाज से भी विकसित होती है, एक दूसरे से देख करके लोग ग्रहण करता है। लेकिन अब जब नैसर्गिक बच्चा भी जब जन्म लेता है तो वो उसी समय से अपनी माँ के साथ बहुत उसका गहरा रिश्ता हो जाता है। तो माँ की चीज़ों को सबसे पहले वो सीखता है, वो फिर उसके बाद वो अपने परिवार के चीज़ों को सीखने लगता है, और फिर उसके बाद अपने आसपास के समाज के चीज़ों को वो सीखने लगता है, देश की चीज़ों को बाद में धीरे धीरे जितना उसका व्यापक क्षेत्र होता है उसको सीखने लगता है। तो नागा ये संदेश देते हैं कि हम लोग जो अत्यधिक प्रकृति का जो दोहन कर रहे हैं, आज जो देश में इस तरह के कई तरह के संकट जो आ रहे हैं, आर्थिक गैर बराबरी बढ़ रही है, परिग्रह लोग ज़्यादा, संग्रह जो लोग ज़्यादा कर रहे हैं, लोग जमा करने धन लोलुप हो बढ़ रहे हैं, तो वो संग्रह भी नहीं कुछ करते हैं। जो मिल गया भीख हाथ पर लिए रहते हैं। बहुत लोग तो कटोरा भी नहीं रखते हैं। बुद्ध का तो बौद्ध धर्म में तो एक भिक्षा पात्र रहता था, वो बोलते थे कि एक बार जो तुम्हारी भिक्षा में मिल गया वो तुम ग्रहण कर लो, फिर तुम इसको संग्रह मत करो, अगले दिन जो फिर मिलेगा उससे तुम करना। लेकिन वो तो भिक्षा भी नहीं रखते हैं, भिक्षा पात्र भी नहीं रखते। हाथ में जो मिल गया, कोई दे दिया, कोई फेंक दिया, कोई चीज़ जो मिल गया। जैसे अघोर संप्रदाय में जाएंगे तो जो परित्याग हम लोग कर दिए हैं, जूठा कैंट फेंक दिए, तो वो चीज़ खा करके जिंदा रहते हैं। जिस तरह से जानवर लोग आप देखते हुएगा कि हम लोग फेंक देते हैं भोजन का सामान, तो कुत्ता, कौवा, चील, कीड़े मकोड़े जो खा करके जिंदा रहते हैं। तो अघोर संप्रदाय में जो लोग हैं वो तो इससे भी ऊंचे कि मनुष्य के भी शरीर को जो फेंक दे रहे हैं, वो जो कब्रिस्तान या क्या कहते हैं उसका स्मशान में जो अधजले लाश होते हैं, उसको भी खा करके जिंदा कैसे रहा जा सकता है, वह भी एक अलग संदेश दे रहा है। तो वो तो कहते हैं कि संसार में कुछ भी बेकार नहीं है। वो पेशाब, पैखाना ये सब भी खाते हैं। वो आपको अघोर संप्रदाय में पेशाब पीते हैं, पैखाना अपना ही पैखाना, दूसरे का पैखाना, ये सब उसमें ये खाने की प्रवृत्ति से ही ऊंचाई पर पहुंचता है। उसमें कई
सीढ़ी बनी हुई है। हम एक बार एक अघोरी से मिले थे तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो कई तरह के लेयर हैं और इस सब लेयर पर जाने के बाद ही उनको वो सिद्धि मिलती है। तो यह एक अलग अध्ययन का विषय है। तो वास्तव में नागा और अघोरियों से मिलने के बाद तो ये लगता है कि पर्यावरण को संतुलित करने का और संग्रह नहीं करने का, धन लोलुप नहीं होने का, ज्ञान और धन शक्ति के पीछे नहीं भागने का भी एक बड़ा संदेश वो देते हैं। जिसे ये प्रकृति जिस रूप में है उसी रूप में रहे। वो तो घर भी नहीं बनाते हैं, गुफा में चले जाते हैं, रहते हैं, पैर पर लटके रहते हैं, तो बर्फ़ में भी चले जाते हैं वो लोग। तो ये सब भी एक अलग तरह का संदेश दे रहे हैं वो लोग कि भाई जो नेचर हमको जन्म दिया है तो हम नेचर में छेड़छाड़ नहीं भी कर करके हम अच्छा से रह सकते हैं। तो जिसको हम लोग सिविलाइजेशन कहते हैं, उस सिविलाइजेशन को जिसको हम सभ्यता कहते हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोग प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उसको हम लोग सिविलाइजेशन मान रहे हैं। हम घर बनाते हैं तो कई पेड़ पौधे को काटते हैं, मिट्टी को खन करके ईंट बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। कहीं ना कहीं हम पर्यावरण को असंतुलित करते हैं और पर्यावरण के असंतुलित होने से ही कभी गर्मी बढ़ रही है तो कभी सर्दी बढ़ रही है, तो कभी बरसात बढ़ रही है, तो कभी कुछ हो रहा है। आप इस सोच सकते हैं कि जितना हम नेचर को कष्ट देंगे, हो सकता है वो न्यूटन के उस थ्योरी के अनुसार कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कुंभ का धार्मिक सोच जो भी रहा हो, वो जिसने इसका परिकल्पना किया होगा, किए होंगे सनातनी, उस धार्मिक सोच के साथ साथ प्राकृतिक और अनेकता में एकता की भी बात का परिकल्पना रहा होगा। इसी वजह से आज देश विदेश से लोग आते हैं और अपनी भाषा वाणी को भूल करके, एक दूसरे से मिल करके, एक दूसरे का ग्रहण करके फिर वापस जाते हैं और वहाँ जो संभव है करते हैं। इस पर आपका क्या कहना? नहीं, बिल्कुल। ये मैं तो चर्चा शुरू होने से पहले ही कहा कि हिंदुस्तान की बहुभाषा और बहुसंस्कृति का महासंगम होता है कुंभ, महाकुंभ। और ये देखने के लिए पूरे देश और विदेश से लोग आते हैं। और मुझको तो और आश्चर्य हुआ, कल जो एप्पल कंपनी के मालिक थे स्टीव जॉब्स, उनकी पत्नी आई थी और उन्होंने सनातन हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। और एक जगह मैं पढ़ रहा था कि उनको भी, एप्पल कंपनी के संस्थापक के यहाँ आने की बड़ी इच्छा रह गई थी, कुंभ में आने की, वो नहीं आ पाए थे। तो 12 वर्षों के उनके गुजरने के 10-12 वर्ष गुजरने के बाद उनकी श्रीमती जी यहाँ आकर के उनकी अंतिम इच्छा की पूर्ति की है। और स्पेन से, फ्रांस से, इटली से, कहाँ से लोग आ रहे हैं और सनातन धर्म के इस महापर्व कहिए या महाजुटान कहिए, इतनी ज़्यादा संख्या में एक जगह तो दुनिया में कभी नहीं जुटता है लोग। तो इतना एक जगह एक पर्पस से लोग जुटा हुआ लोग। ठीक है, गंगा में स्नान करना एक निमित्त हो सकता है, गंगा प्रदूषित है, यमुना प्रदूषित है, ये सब तो एक अलग बात है। स्नान करना न करना तो अलग चीज़ है। लेकिन वहाँ जो कुंभ है, वो कुंभ कई सारे हमारे अधूरे अज्ञानता के जो परत हमारे मनोमस्तिष्क में बैठे हुए हैं, उस ज्ञान के, उस अज्ञान के उस परत को खोल करके हमको ज्ञान देने का काम कर सकता है। इसलिए उसको इस दृष्टिकोण से, ज्ञान के दृष्टिकोण से, तत्व के दृष्टिकोण से, दर्शन के दृष्टिकोण से और बहुभाषा बहुसंस्कृति को समझने के दृष्टिकोण से भी कुंभ जाना आवश्यक लगता है। मैं समझता हूँ यह एक सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी नहीं, बल्कि यह एक प्राकृतिक संतुलन को समझने और क्या बोलते हैं उसको कि ज्ञानवर्धन के दृष्टिकोण से भी वहाँ जाना चाहिए। जहाँ तक जिन क्षेत्रों में कुंभ का जुटान होता है, कुंभ का मेला लगता है, वहाँ
ये कहा जा सकता है कि प्रकृति से जुड़ने के लिए ही बात की गई होगी, क्योंकि जहाँ भी मेला लग रहा है, जहाँ भी कुंभ का आयोजन होता है, वो नदी के किनारे ही हो रहा है। चाहे वो कुंभ प्रयाग हो, फिर आपको नासिक हो, या यहाँ क्या उज्जैन हो, ये जो भी जहाँ भी 4-5 जगह हरिद्वार में हो रहा है, सभी जगह नदियों का ही ये है। और नदियों के किनारे होने का, या उसमें तो जिसमें आयोजन होता होगा उसमें तो और पेड़ पौधे भी रहते होंगे, तो इससे ये तो क्या आप कहते हैं कि ये प्राकृतिक का और धार्मिक दोनों का मिलन ये एक्चुअली है क्या श्याम जी, कि मैं आपको बताऊं कि आप देखेंगे दुनिया को गौर से, तो सारी सभ्यताएं दुनिया में नदियों के किनारे ही विकसित हुई है। नदी जो है वो आपको जीवनदायिनी है। अगर आप अपने शरीर का भी अध्ययन करेंगे तो आपके शरीर में 70% जल है, 70% जल है। और ठीक उसी तरह से अगर पृथ्वी को भी आप देखेंगे तो पृथ्वी पर भी 70% जल है। तो जल का कितना महत्व है जीवन में, ये पृथ्वी और मनुष्य को देखने से पता चल जाता है। तो नदियों का महत्व आपके जीवन में बहुत है। नदी के किनारे ही सारी सभ्यता, चाहे वो मिस्र की सभ्यता विकसित हुई हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई हो, चाहे बेबीलोन की सभ्यता विकसित हुई हो, चाहे सिंधु नदी घाटी की सभ्यता विकसित हुई हो, ये सारी नदियाँ और सारे बड़े शहर नदियों के किनारे हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि नदियों के किनारे ही आदमी रहना शुरू किया, प्रारंभ शुरू किया नदी के किनारे ही। क्यों? इसके पीछे का कारण यही है कि वहाँ मीठा जल का स्रोत होता था और मीठा जल से ही उनको सब कुछ की पूर्ति हो जाती थी। आप भोजन नहीं खा करके आप कुछ ही दिन रह सकते हैं, लेकिन पानी पी करके आप तो करीब करीब 2-2, 3-3 महीना आप जिंदा रह सकते हैं। पानी में कई ऐसे मुनि रहे हैं जो कि अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, पानी पी करके ऐसी भी कहानी आख्यान सुनने को मिलता है कि वर्षों बरस तक जी जाते हैं। तो जल में सारा वो तत्व है। इसलिए नदी के किनारे के पीछे का आयोजन यही है कि नदी हमारी जीवन दायिनी है, नदियों से ही हमारा जीवन का प्रवाह है और नदी के तरह ही हम लोग चलते रहे, बहते रहे। यही संदेश हमको कुंभ देता है कि चरय वेती चरय वेती चरय वेती। तो 12 साल में हम लोग विभिन्न 4 जगहों पर जाए, 3-3 वर्षों 4-4 वर्षों के अंतराल पर, फिर 12 साल बाद फिर वो महाकुंभ, कुंभ महाकुंभ। और नदी की तरह हमारा जीवन भी, हमारी संस्कृति भी, हमारा जो दैनिक जीवन है वह भी नदी की तरह चलायमान हो, गतिमान हो, चरय बेती रहे। तो नदी हमारी जीवन को व्याख्या करती है। इसलिए नदियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और नदी के किनारे सभ्यता और नदी के किनारे कुंभ का महत्व यही है। हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से सभी लोग अपने जीवन में नदी को साफ रखें, स्वच्छ रखें और उसको जीवन का स्रोत समझ करके उसका आदर करें। आप कुंभ के बहाने प्रकृति को बचाने, प्रकृति से जुड़ने के लिए जो संदेश देने का समय निकाला, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका भी। कुंभ धार्मिक आयोजन के साथ साथ प्रकृति से जुड़ने के लिए, प्रकृति से लेने और सीखने के लिए एक बड़ा आयोजन है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों के लोग आते हैं, मिलन करते हैं। जैसे गंगा के साथ जमुना और सरस्वती मिलकर के एक हो जाती है, वैसे ही यहाँ विभिन्न संस्कृतियों के लोग मिलकर के सनातनी हो जाते हैं। सनातन पर और भारत पर अभी भी शोध करना बहुत बाकी है, लोगों को जानना बहुत बाकी है। आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि सस्यामला न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।